कौन बोल रहे हैं साहब? हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी, अभिषेक कुमार कहता हूँ। हाँ सर, बताइए। सर क्या कहते हैं, मैंने विनोद जी के बारे में आपके ये पढ़ा ग्रुप के अंदर। तो आपके साथ में कुछ हुआ है क्या सर? हाँ, हमारे साथ भी हुआ है। क्या हुआ है एक्चुअली सर? क्या कहते हैं, डिटेल में बताओ। बालचंद जी थे ना, हाँ हाँ, जिन यूएसडीटी मेरे से लेते देते रहते हैं ना, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहते हैं विनोद जी से पेमेंट लिया था मेरे से यूएसडीटी लेने के लिए। ओके। अब उन्होंने क्या कहते हैं यूएसडीटी का पेमेंट मेरे को डाला बालचंद जी ने। ओके। अब 40-1 हज़ार रुपए का पेमेंट था, हाँ हाँ। तो वो मेरा बैंक अकाउंट हो गया उसी वक्त डेबिट फ्रीज। ओके। 90 कुछ हजार थे क्या कहते हैं विनोद जी के, लेकिन 50,000 रुपए के यूएसडीटी तो दे दिए थे। ओके। 40,000 के यूएसडीटी कुछ बचे रहते, ओके। तो मेरा डेबिट फ्रीज हो गया अकाउंट। अकाउंट डेबिट फ्रीज होने के बाद में क्या कहते हैं मैंने डीडी निकलवाया ओके। बैंक से, क्योंकि बैंक ने बोला कि आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहा है, हम्म, तो इस वजह से डेबिट फ्रीज कर दिया। ओके। फिर विनोद जी ने मेरे को कहा कि, विनोद जी ने मेरे को तो नहीं कहा, बालचंद जी को कहा। फिर बालचंद जी ने मेरी बात कराई विनोद जी से। ओके। फिर मैंने बोला कि देखिए डीडी आ गया है, हम्म, और ये है सोनाली शर्मा ट्रेडर्स के नाम से। ओके। मेरा एक ही अकाउंट था, वो ओके। बंद हो गया। मेरे को दोबारा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा सोनाली शर्मा ट्रेडर्स का, ओके। तब डीडी लगेगी। ओके। और सेविंग अकाउंट में तो लगेगा नहीं जो मेरे खुद के है। हम्म, अब घर में थी तब शादी, तब क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं करवा नहीं पाए काम बहुत जल्दी। ओके। फिर उन्होंने बोला कि आप हमें डीडी दे दीजिए। ओके। अब बालचंद जी बीच में थे तो हमने दे दी डीडी। आपने डीडी किसको दिया? विनोद जी को? हाँ, विनोद जी को दिया डीडी। ओके, विनोद कवाल, जयपुर वाला। बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। फिर क्या मैं हुआ? फोटो से पहचाना था। हाँ, फिर क्या हुआ सर? फिर क्या कहते हैं उन्होंने डीडी अपना अकाउंट खुलवाया सोनाली शर्मा थिएटर का फर्जी। मतलब और उन्होंने खुद ने अकाउंट खुलवा लिया आपकी फर्म के नाम से फर्जी? हाँ, आधा उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवा लिया और वो ओके। बनवा लिया, उद्यम मतलब रजिस्ट्रेशन और बीआरएन बनवा के। आपका जो डीडी था आपके नाम से, सोनाली शर्मा ट्रेडर्स के नाम से, एक लाख उन्होंने खुद चौवालीस ने हजार अकाउंट का खुलवा के लगा दिया उसको। खुद ने उसी फर्म का नकली अकाउंट खुलवा के उसमें लगा दिया। हाँ, अब मैंने ओके। तो बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ गया, हाँ 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 पेमेंट तो करो, आपका हाँ। 40,000 जो है वो काटो और सही बाकी दे बात दो है भाई, पेमेंट आपका हमारा। 40,000 काटो और 1,04,000 वापस कर दो। क्योंकि महीना भर तो क्या कहते वो भी रुक ही गए थे। हाँ 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 महीना हाँ। भर तो नहीं, खैर 20 दिन तो वो भी रुक गए थे, क्योंकि हाँ, मेरे घर में शादी थी। फिर तो मैंने आप बोला कि चलो कोई नहीं, दे दो। अब फिर उन्होंने फिर क्या कहते हैं बोले कि हाँ, आपने हमें इतना तपाया, हम भी तपाएंगे। मैंने ओके। बोला यार कि इसमें कौन सी तपाने वाली बात है, सही बात कि है। मेरे पास तो डीडी पड़ा हुआ ही था ना, ऐसे थोड़ी मैं कहीं लगा रखा हूँ पैसा, कहीं डूबा रखा हूँ सही या बात है। घुमा रहा हूँ पैसे को, रोटेट कर रहा हूँ, आपके पैसे को यूज में ले रहा हूँ। सही बात है। हम्म। और 40 में दे ही देते आपको, मेरी तो मजबूरी थी, घर में शादी थी, तो उधर पैसे वगैरह लग रहे थे। तो फिर इन्होंने जब आपने इनसे बाकी पैसा मांगा 1,04,000 रुपए, तो क्या बोला इन्होंने? फिर इन्होंने नहीं, मेरे को इन बालचंद जी ने बोला कि मेरे को 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। फिर बालचंद जी ने उस बोला 10 लाख का घाटा हो गया है? हाँ, फिर मैंने बोला कि बालचंद जी क्या कहते हैं यार, अपना पैसा तो अलग है, वो 10 लाख अलग होगा। भाई बोले नहीं, आप इन्होंने उसी में लगा दिए थे। भाई आपका जो पैसा है वो तो लेन देन वाला पैसा है, उसका तो हम्म। कंपनी का तो कोई हिसाब ही नहीं है किसी चीज से। फिर इन्होंने बताया बालचंद जी ने हम्म। कि ये हो गया। अब हम थोड़े दब गए, हमने बोला यार अब क्या करें, हम्म। नहीं लेकिन सर क्योंकि इसमें क्या होता बालचंद है, जी बीच में थे। नहीं तो हम तो बीच में ये तो है थे। कि बैंक वालों से बात हो गई थी, बैंक वालों ने बोला कि आप तो एक काम करो, क्योंकि बैंक के अंदर हमारी भी जानकारी, चक्कर। बैंक वालों ने बोला कि आप तो ने ये लिख के दे दो कि हमारा डीडी है ना चोरी हो गया, हम्म। या फिर डीडी। मैंने बोला चोरी का क्यों लिख के दे, बोल देंगे भैया डीडी दे दिया था हमने, सही बात उसने है। लगा लिया, चक्कर क्या कि होता हम है क्यों गलत सर, बोले। आज अगर मान लीजिए अभिषेक जी मैंने आपको 5 लाख रुपए दिया हम्म, और मैंने आपसे बोला कि ये आपके पास रख लीजिए, मैं आपसे बाद में ले लूंगा। हम्म। अब आप उसको कोई कंपनी में लगा देते हो तो उसमें तो आपका फॉल्ट है ना, मेरा थोड़ा ना है। अरे कैश दे दिया ना, तो कैश का अब तो लेन आपने देन तो ही नहीं है। अब आपने तो इनको लेकिन पैसा अब आपने तो इनको डीडी दिया इस उम्मीद में कि 40,000 आपका, 40,000 रख के बाकी अमाउंट मुझे वापस कर दो। हम्म, अब इन्होंने तो फ्रॉड कर लिया आपके साथ में, नया अकाउंट खुला के आपकी फर्म के नाम से उसमें डाल के उस पैसे को यूज में ले लिया और बाद में बहाना लगा दिया कि कंपनी में डूब गया, जबकि कंपनी इनकी खुद की है। केटीओ कंपनी कम इनकी खुद की है, जयपुर से बनाई गई है विक्रम सिंह राजपुरोहित के माध्यम से। और अभी विनोद कवाल एक नई कंपनी चला रहा है, इसका नाम है एसपीबीटीसी। बताओ आप। इसका मेरे को आइडिया नहीं है मतलब एक्चुअली, क्या कहते हैं नहीं नहीं मैं आपको इसलिए आइडिया नहीं ना, आप कंपनी वगैरह कंपनियां के अंदर करते नहीं नहीं हो। करता, मेरा तो हाँ नॉर्मल भाई, 50 आपका तो का काम है यूनिटी बाई सेल का, और हाँ, आपने विश्वास किया और आपके साथ में 1,04,000 का फ्रॉड कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ मत और करो सर, आप थाने में कंप्लेन दे दो कि थाने आपका के डीडी। बैंक वाले रेडी हाँ, हैं, बैंक बैंक वाले रेडी वालों है ने तो ना। ये बोला कि क्या कहते हैं आप तो हमें लिख के दे दो कि भैया ओके। ये हो गया, हम आपको 1,44,000 का डीडी दे देंगे दोबारा बना करके। उसके बाद में जिस अकाउंट में ये लगाए ना,
ये मत बोल देना कि क्या कहते हैं भैया ये हमारा जानकार है, बाद में ये है, सही बात है। क्योंकि बैंक वाले फिर उनके हिसाब से कंप्लेन करेंगे, रिकवरी करवाएंगे, एक 4 के 10 निकलवा लेंगे वो। ठीक है अभिषेक सर, आपकी बात मैं आगे पहुंचाऊंगा, है ना। बिल्कुल, वैसे तो उन्होंने टाइम दिया है मेरे को 15 हाँ। तारीख तक का, पहले 10 का दिया था, 15 उससे सर पहले मुझे और भी भी टाइम दिया था। ये टाइम ही देते रहेंगे सर, मुझे भी खूब टाइम दिया है इन्होंने, है ना। इसके अलावा ये कुछ नहीं करने वाले।